श्री शनिदेव धाम कोकिलावन, श्री शनिदेव धाम कोकिलावन नंदगांव मथुरा उत्तर प्रदेश। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं शनि महाराज के दूसरे सबसे बड़े धाम कोकिलावन में, जो मथुरा में स्थित है। शनिदेव का नाम लेते ही जैसे सिंगणापुर धाम की यादें ताजा होती हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में कोशीकला गांव के पास स्थित कोकिलावन के शनिदेव जी की भी यादें ताजा हो जाती हैं। यह उत्तर प्रदेश के मथुरा के कोशीकला गांव के पास स्थित है। यहाँ दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हम इसी धाम की यात्रा पर हैं और आपको भी वहां के दर्शन कराएंगे। मथुरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर मथुरा से 21 किलोमीटर दूर कोशीकला गांव पड़ता है। यहां से एक रास्ता नंदगांव तक आता है, वहीं से कोकिलावन शुरू हो जाता है। कोकिलावन मथुरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर तथा गोवर्धन से 19 किलोमीटर दूर है। जैसे सिंगणापुर के शनिदेव दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित देव हैं, वैसे ही कोकिलावन के शनिदेव महाराज उत्तर भारत के प्रतिष्ठित देव हैं। कोकिलावन में एक नहीं दो भगवानों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ आने पर हमें शनिदेव जी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वे यहाँ विराजमान रहते हैं। कोकिलावन का नाम कोकिलावन कैसे पड़ा, चलिए इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया, तो सभी देव किसी न किसी रूप में उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। इसी उत्सुकता में शनिदेव भी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए नंदगांव आए। जब माँ यशोदा को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत चिंता हुई कि कहीं लाला पर शनिदेव की वक्र दृष्टि न पड़ जाए। माँ यशोदा ने यही बात नंद बाबा के सामने रखी। नंद बाबा समझ गए कि यशोदा का कारण बिल्कुल सही है। इस कारण शनिदेव को नंद बाबा ने रोक दिया, क्योंकि वे भी उनकी वक्र दृष्टि से भयभीत हो गए थे। इस पर शनिदेव भी अपनी जिद पर डट गए। उन्हें दुख हुआ कि उन्हें उनके इष्ट देव के दर्शन करने से वंचित किया जा रहा है। तब दुखी शनिदेव को सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने संदेश भिजवाया कि नंदगांव से सटा कोकिलावन उनका ही वन है। वहां पर कोयलें अत्यधिक मात्रा में निवास करती हैं। वे उसी वन में मेरा इंतजार करें। मैं आपको दर्शन अवश्य दूंगा, परंतु अभी सही वक्त नहीं है। मैं दर्शन देने के लिए वहीं प्रकट होऊंगा। श्री कृष्ण की यह बात मानकर शनिदेव कोकिलावन में जाकर तपस्या करने लगे। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव जी को वन में कोयल के रूप में दर्शन दिए। यही कारण है कि इस स्थान का नाम कोकिलावन पड़ा। शनिदेव ने इस स्थान पर घोर तप किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे कोकिलावन धाम में ही रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने शनिदेव से आग्रह किया कि वे कोकिलावन धाम में ही विराजमान हो जाएं। साथ ही
सवा कोस की परिक्रमा। जो भी व्यक्ति कोकिलावन की श्रद्धा और भक्ति के साथ परिक्रमा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः इस वन की परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोकिलावन धाम की परिक्रमा लगभग सवा कोसीय अर्थात लगभग 4 किलोमीटर की है। जो लोग कोकिलावन धाम की परिक्रमा कर सूर्य कुंड में स्नान कर शनिदेव की प्रतिमा पर तेल आदि चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ राजा दशरथ द्वारा लिखा शनि स्तोत्र पढ़ते हुए परिक्रमा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। तो केवल कोकिलावन धाम में हर शनिवार को लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आकर ये श्रद्धालु ओम सम शनिश्चराय नमः और जय शनिदेव का उच्चारण करते हुए परिक्रमा करते हैं। इस मार्ग पर लोग जरूरतमंदों को दान भी देते दिखाई दे सकते हैं। कोकिलावन में सूर्य कुंड नामक पवित्र कुंड है, जिसमें आप लोगों को स्नान करते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ पर पहले आए थे तो लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में यह कुंड अभी कोरोना के कारण इस कुंड में पानी नहीं है और यहाँ स्नान की व्यवस्था नहीं की गई है और ये अच्छी तरीके से साफ सफाई भी नहीं की गई है, इसलिए इसमें ब्लीचिंग पाउडर आदि डालकर इसकी साफ सफाई का कार्य शुरू पहले कर दिया गया करता था, लेकिन अब आजकल इसकी देखभाल। चलिए अब हम चलते हैं दर्शनों के लिए। यहाँ पर आप भी चलिए हमारे साथ। साफ सफाई चल रही है। हम लोग जब मंदिर से निकलते हैं तो हमें ये स्थान मिलता है देखने के लिए और हम यहाँ से इस रास्ते से अंदर जाते हैं तो यहाँ पीपल का वृक्ष है जो ज्यादा बड़ा नहीं है और यहीं से ये बाहर निकलने का रास्ता है। हम लोग जब बाहर पहुंचे सूर्य कुंड के पास में तो हमें वहां पर श्री कपिलेश्वर महादेव जी के दर्शन हुए। आप करें कपिलेश्वर महादेव जी के दर्शन। इसके उपरांत हमने पास ही में स्थित नवग्रह मंदिर की परिक्रमा की, जो फिलहाल कोरोना के कारण बंद था। चलिए आप भी एक परिक्रमा करिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जो लोग इस स्थान पर आकर उनके दर्शन करेंगे उन पर शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, बल्कि उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। भक्तगण यहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी लेकर के आते हैं तो शनिदेव उनकी परेशानियां दूर करके उनके सभी कष्ट हर लेते हैं। जो लोग कोकिला बनाकर श्री महाराज जी के दर्शन करते हैं उन्हें शनि की ढैया साढ़े सती
आदि नहीं सताते और उन्हें शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ सवा कोस अर्थात 4 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उसे देने का अपना अलग महत्व है। कहते हैं कि इस परिक्रमा को करने के बाद यदि शनि महाराज का तेलाभिषेक किया जाए तो उसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी है कहानी हमारे कोकिला वन के मंदिर की, अर्थात कोकिला वन के शनिदेव महाराज।